नयन सर जी के में मैं एक बार फिर नयन सर आप सभी दोस्तों को दिल से स्वागत करता हूँ। आइए दोस्त, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखता होगा कि आज हम लोग पेड़ पौधों के पत्तियों के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक, जानेंगे आखिर पत्तियाँ होता क्या है, ठीक, उसका क्या काम होता है। सबसे पहले देखिए, पत्ती पौधों का महत्वपूर्ण वर्धी अंग होता है। वर्धी अर्थात बोले बाहरी, यह तना का गांठ से निकलता है। मान लेते ये देखें, ये पेड़ पौधे का ये तना है, ठीक है। तो तना का ये वाला भाग क्या, इसको पेशियोल बोला, क्या बोला इसे, पेशियोल बोला था। तो यहाँ पे एक गांठ था, ठीक, ये गांठ है। तो इन्हीं गांठों से इन पत्तियों क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो पत्तियों से ठीक पहले जो ये डंडे जैसा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे पेशियोल कहते हैं, पी द्वारा सूचित किया गया। ठीक, इसका काम क्या होता है, ये ना, यह पत्तियों को उठा कर रखने का काम करता है। उठा के रखने का काम क्या करता है, पत्तियों को ये पेशियोल करता है कि जिधर जिधर सूर्य की रोशनी हो वो क्या करता है, उसे उसी ओर में उठाने का प्रयास करता है। अब दोस्तों देखते हैं, ये पत्तियाँ आपको ऐसे दिखाई देता होगा, ये एक पत्तियाँ हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भाग है पेशियोल, क्या बोलेंगे इसको, इस वाले भाग को पेशियोल बोलेंगे। ठीक, और इस पत्ते का ये वाला भाग है ना, ये मध्य पेशियोल है ना, मिडिल पेशियोल बोलते इसको। ये वाला भाग जो यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, ये मिडिल पेशियोल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद इसका जो अंतिम भाग है, इस पत्ते का जो अंतिम भाग है, ये वाला भाग है ना, इसे क्या कहेंगे, एपिक्स। एपिक्स क्या कहेंगे, एपिक्स कहेंगे। ये एपिक्स है, ये पत्तियों का सबसे लास्ट वाला भाग है, एपिक्स। अब देखो, और ये पत्तियों का ये चारों साइड न है ना, इस पत्तियों का ये चारों साइड जो है, ये वाला चारों साइड, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्जिन। आइए अब देखते हैं पत्तियों का पूरा भाग, पत्ती है ना, पूरा पत्ती को क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लेड। ब्लेड तो ब्लेड होता है, ये पूरा पत्ती क्या गला एक ब्लेड कैसा होता है। ठीक, अब देखो, इन पत्तियों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है ना, गोलाकार का दाग होता है। ये गोलाकार दाग दोस्तों क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि इस वाले पत्तियों में भी है, लेकिन इस ये माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से दिखाई देगा आपको। इस वाले पत्ते में भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दाग दिखाई देता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो आपको रंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। ठीक, आइए अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इनका क्या काम होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये पत्ते क्या आपको हरा भरा दिखाई देता है। और अगर जिस पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा ना, उसका रंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल पीला इस तरह का पड़ जाएगा। ठीक, समझे ना, ये बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। और देखो, दोनों पत्तियों में अंतर है, ये हरा है, ये पीला है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है, जिसके कारण ये पत्तियाँ क्या हुआ, पेड़ से गिर चुका है। और इसमें क्लोरोफिल था, ठीक, अभी भी है इसमें। तो इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करने में ये मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वही जो गैसों का आदान प्रदान करता है। अब देखो, ये पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। रंध्र, इन्हीं पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। दोस्तों, ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, आप जैसे इसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो बिल्कुल बड़ा बड़ा रंध्र आपको दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा, इस पार उस पार आपको दिखाई देगा। तो इनका क्या, इसे अंग्रेजी में स्टोमाटा ही बोलते हैं, ये रंध्र, इसे स्टोमाटा भी कहा जाता है। यह जल, वाष्प और गैसों का आदान प्रदान करता है। गैस बोले तो कार्बन, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्हीं को ये क्या करता है, आदान प्रदान होता है, करने का काम करता है। जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे, मार्केट वगैरह से अगर साग सब्जी खरीद कर लाते होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि पॉलीथीन के चारों साइड क्या होगा, हल्का हल्का पानी का बूंद जम जाता है। तो वो कुछ नहीं दोस्तों, वो जो है ना, जो पेड़ पौधे जो जड़ तना से जो कट जाता है ना, कटने के बाद क्या होता है, वो पौधे अपना जल को वाष्प बहुत तीव्र गति से करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पॉलीथीन के चारों ओर मिल जाता है ना। जो आपको देखने में लगता है कि पॉलीथीन के चारों ओर पानी आखिर कहाँ से आया, तो कहीं से नहीं, वो जो होता है पौधे का, पत्तियों के जो रंध्र होता है ना, उन्हीं से वाष्पित होकर के पॉलीथीन जाकर के चिपक जाता है। आइए, और ये वाष्प पानी क्या होता है,
बादल में जाके जम जाता है, जमने के बाद क्या होता है, संघनित होकर के, है ना, वर्षा का बूंदों में बरसने लगता है। ऐसे आजकल का मौसम सावन का महीना है, आप जानते होंगे, सावन आया और बादल छाया, है ना, तो दिन भर बरसते रहते हैं। आइए अब देखो पत्तियों का और काम क्या होता है, क्या भोजन संग्रह करने का कार्य भी करता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है ना। और पत्तियाँ क्या करता है, जैसे पौधे जड़ से जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक होता है, उन्हीं के द्वारा वो क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण जल को अवशोषित करता है। और अगर जो जल पर्याप्त होता है वो अपने अंदर में सीमित रख लेता है, यदि ज़्यादा आ जाए तो उसे इन्हीं पत्तों के रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा वातावरण में क्या करते हैं, उसे वाष्पित कर देते हैं, कि वाष्प के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। अब देखते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियां जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, जानेंगे अच्छी तरह से। देखो, एक होता है सरल पत्ती। सरल पत्ती का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, जिसका बाहरी भाग प्लेन हो। आप बोल सकते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का सरल पत्ती है, बाहरी भाग क्या इसका बिल्कुल प्लेन है। आप इसे भी बोल सकते हैं, ये भी एक सरल पत्ती आपको दिखाई देता होगा, इसका भी आप दिखाई देते है ना, दिखाई देता ना, इसका भी बाहरी भाग बिल्कुल प्लेन है, ये एक सरल पत्ती है। और दूसरा क्या होता है, संयुक्त पत्तियाँ। तो संयुक्त पत्तियाँ क्या होता है, उसका बाहरी भाग जो होता है ना, वो आरा तिरछा बिल्कुल आरी के धार के जैसा कटा फटा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, है ना। ये है जैसे आप बोल नीम का, गुलाब का, पपीता, कड़ी इत्यादि का जो पत्तियाँ जो होता है ना, वो बिल्कुल संयुक्त पत्तियाँ होता है। समझ गए होंगे आप कि सरल पत्तियाँ क्या होता है और संयुक्त पत्तियाँ क्या होता है। आइए अब जानते हैं पत्तियों के सिरा के आधार पर कितने प्रकार का पत्तियाँ होता है या होते हैं, ठीक। अब देखो, एक होता है एकांतर पत्तियाँ, एक होता है जालिकावत पत्तियाँ। एकांतर पत्ते का जालिकावत पत्ते, है ना, एक एकांत पत्ते होते हैं और क्या होता है, जालिकावत पत्ते होते हैं। एकांत पत्ते का मतलब होता है दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल, इस तरह का सिंगल बन के दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे, एकांतर, है ना, पत्ते बोलेंगे। जैसे केला, केला भी ऐसा ही होता है बिल्कुल, गेहूं का भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल इस तरह का होगा, धान का भी ऐसा होता है। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात कि इस तरह का जितने भी पत्तियां वाला पौधे होंगे ना, उनका जो बीज होगा वो होगा सिंगल बीज पात्र, मतलब एकल बीज पात्र होगा। उसे आप तोड़िएगा ना तो वो पूरा टूट जाएगा, उसके अंदर में 2 तरह का या 3 तरह का नहीं होगा। लेकिन उसी में आप आते हैं जालिकावत पत्ते। जालिकावत पत्ते का मतलब होता है इस तरह का, जितने ही पत्ते आपको दिखाई देते होंगे ना, इस तरह का पत्तियाँ, इसके अंदर ये ना, ये वाला जो होगा ना, ये बिल्कुल जालिकावत होगा, जैसे आपको दिखाई देता है, ये बिल्कुल जालिकावत के जैसा होता है, ठीक है ना। ये इस तरह के यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सभी में क्या होता है कि जालिकावत पत्तियाँ होता है। और इनकी विशेषता ये है कि इनका बीज द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री बोले तो इसके अंदर आप इसको तोड़िएगा ना तो इसमें 2 को बीज निकलेगा, जैसे चना में भी 2 को निकलेगा, मटर में भी 2 को निकलेगा, जितना भी दलहन होगा उसमें क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, समझे। लेकिन एकांतर बीजपत्री में सिंगल सिंगल निकलेगा। गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, ये सब ऐसे ही रहता है। उसके बाद समझते हैं यहाँ पर कि पत्तियों का रूपांतरण कैसा होता है। बहुत तरह का पत्ते होता है दोस्त, ठीक है, जानेंगे, क्योंकि पौधों का जो निर्माण जो होता है ना, ये मौसम, जलवायु और मिट्टियों पर निर्भर करता है। जहाँ का मौसम जैसा होता है, जहाँ का मिट्टी जिस प्रकार का होता है, वहाँ पे उस प्रकार का, है ना, पौधों का विकास होता है। आइए देखते हैं। तो जहाँ पे जल की कमी होती है ना, तो उसे उस तरह का पौधा क्या होगा, कटीला होगा, कांटे वाले होगा, जैसे नागफनी, ठीक है, कंटीली पत्ते, जैसे नागफली, नींबू हो गया, बबूल हो गया, बेल हो गया, खजूर हो गया, तो ये सब क्या होगा, ये सब पानी की कमी से उगने वाला पौधा होता है। इन सारे पौधों में कांटा होने का तात्पर्य ये होता है कि जब भी कभी यहाँ पे वर्षा पड़े या फिर इन्हें पानी हल्का सा मिले ना, ये तुरंत जड़ से अवशोषित करके ये सारा पानी क्या करते हैं, ये लोग
कांटों में जमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कांटों में जमा कर देते हैं। ठीक। और जब आवश्यकता अनुसार इन्हें जरूरत पड़े तो इसे क्या करते हैं ये लोग? आवश्यकता के अनुसार इसे उन्हीं कांटों में से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल करके अपने शरीर के अंदर जल का आपूर्ति करता है। ठीक। और गैसों का आदान प्रदान करता रहता है। ठीक। आइए यहाँ देखते हैं। कुछ रंगीन पत्तियां होते हैं, आप देखते होंगे। मान लो ये है, इस तरह का है, तो आपको दो कलर का दिखाई दिख रहा है, एक हरा है और एक बिल्कुल पीला है। तो ये दो कलर हो गए, लेकिन दोस्तों ये तो अलग अलग है। लेकिन एक ही पौधे में बहुत सारे पत्तियां होते हैं जो सजावटी के लिए काम में आता है। वो सब क्या करता है कि भंवरे वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। कीट वगैरह उन्हीं रंगों को देखकर अपनी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। दूसरी, पानी की अधिकता। बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं इसमें कि पानी की क्या होता है? अधिकता होता है। जैसे अदरक, इसे आप निचोड़िएगा तो बहुत पानी निकलेगा। लहसुन, इसमें होता है प्याज, हल्दी इत्यादि। ये कच्चा के बारे में बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक ताप पानी होता है। ये सभी है ना मौसम और जलवायु और मिट्टियों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण हो रहा है। ठीक। आइए समझते हैं। कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की अधिकता होता है, तो उनका पत्ता अलग अलग होता है। जैसे मटर, चना, इन सभी में नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा में है ना पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इनके जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु भी पाया जाता है, जो कि मिट्टी की उपज शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। समझे ना। अब आते हैं नाइट्रोजन की कमी से उगने वाला पौधा। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कीट भक्षी पौधा होता है, क्योंकि जब उसे ना मिट्टियों के द्वारा या फिर कोई खाद्य आपूर्ति ना मिले तो वो क्या करता है? कीटों का भक्षण करके है ना, कीटों को खा करके वो अपना क्या करता है? नाइट्रोजन कमी को पूरा करने का काम करता है। जैसे घटपर्णी, ये एक कीट भक्षी पौधा होता है ना। निपेप्थिन, ये भी कीट भक्षी पौधा होता है। समझे। तो ये है आज का हमारा पत्तियों से संबंधित क्लास, जो आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से मैं रोज़ एक दो वीडियो लाता रहूँगा और आपको कुछ न कुछ जानकारी दिलाता रहूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं नयन सर जीके से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।